गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। गृह मंत्री अमित शाह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे और इसी बीच खबर आई कि जम्मू में यासिर नाम के शख्स ने जम्मू कश्मीर के डीजी जेल HK लोहिया का गला रेत कर मर्डर कर दिया था। इस वारदात के सामने आने के बाद कातिल यासिर की एक डायरी भी मिली है और पुलिस का बयान आया। हर बार एंगल की हर तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है और इशारा जो अब तक मिला है, सवाल चस्का तस खड़ा है कि आखिर ये हत्या यानी आखिर यासिर ने HK लोहिया का कत्ल क्यों किया है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर तरफ हलचल मची थी। पुलिस की गाड़ियों के सायरन हर तरफ सुनाई दे रहे थे और पुलिस की तलाश का एक ही टारगेट था, यासिर लोहार। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल HK लोहिया की लाश मिली थी। HK लोहिया के घर काम करने वाला यासिर लोहार फरार था। शक की सुई यासिर लोहार की तरफ घूमी और आखिरकार कनाचक इलाके में यासिर लोहार पकड़ा गया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं। यासिर लोहार की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने कोई ठोस एंगल नहीं बताया, लेकिन अचानक दो ऐसी घटनाएं हुई जिसने इस मर्डर मिस्ट्री को ज्यादा उलझा दिया है। सबसे पहले यासिर लोहार की एक डायरी पुलिस को मिली। डायरी में यासिर लोहार ने लिखा था, माई लाइफ 1%, हैप्पी 10%, लव 0%, टेंशन 90%, सैड 99% और फेक स्माइल 100%। इस डायरी के सामने आने के बाद सवाल पूछे जाने लगे हैं। क्या यासिर लोहार डिप्रेशन का शिकार था? क्या डिप्रेशन के चलते यासिर लोहार ने HK लोहिया का कत्ल किया? क्या यासिर की मानसिक हालत इस वारदात की जिम्मेदारी थी? यासिर लोहार उसको अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये यासिर लोहार जो था वो देर रात से ही यहाँ पर फरार था और इसे अब पुलिस ने जो कानाचक एरिया यहाँ पर नज़दीक में पड़ता है वहाँ पर खेतों से यहाँ पर गिरफ्तार किया है और अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इससे यहाँ पर पूछताछ कर रही है। अभी डिप्रेशन की थ्योरी को खंगाला ही जा रहा था कि अचानक एक और चिट्ठी सामने आई। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था, हमारी हिट स्क्वाड ने उदयवाला में एक हमला किया। इस हमले में डीजी जेल HK लोहिया को मार दिया गया। HK लोहिया हमारे लिए हाई वैल्यू टारगेट थे। ये सिर्फ शुरुआत है, हम आगे भी ऐसे ऑपरेशन करते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये हमारा तोहफा है। इस चिट्ठी के सामने आते ही पूरी कहानी घूमती नजर आई। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने टेरर एंगल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, उन्हें देखकर टेरर एंगल को नकारा नहीं जा सकता। 24 सितंबर को अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का ऐलान हुआ। इसी दिन पुलवामा में 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई। इसके बाद 30 सितंबर को बारामूला में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। 10 घंटे तक चले इस एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर किए गए। बारामूला भी सेंसिटिव इलाका है क्योंकि अमित शाह यहाँ भी जाने वाले हैं। इसके बाद अमित शाह के दौरे से ठीक एक दिन पहले 2 अक्टूबर को कठुआ में स्टिकी बम के साथ आतंकी गिरफ्तार किया गया। जिस दिन अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे उस दिन भी बारामूला में गैर कश्मीरी पर टारगेटेड अटैक किया गया। हालांकि इस हमले में शख्स की जान बच गई। एक नॉन लोकल बैंक मैनेजर पे गोली चलाई मिलिटेंट्स ने। काफ़ी करीब से 6 से 7 फायर किए हैं उन पे और यही वो जगह है जहां ये हादसा हुआ। बैंक मैनेजर जिनका नाम विवेक कुमार बताया जाता है, ड्यूटी पे आ रहे थे सुबह के मौके पे और जब वो यहाँ पहुँचे तो अचानक 1 से 2 मिलिटेंट जो पिस्टल से लैस थे उन्होंने उन पे गोली चलाई है। 5 से 6 गोलियाँ जो है चली हैं, लेकिन जो मिरेकुलसली जो है उनको कोई गोली नहीं लगी। और पूरे बारामूला में जगह जगह तलाशी अभियान चल रहा है। बारामूला जहाँ वेन्यू है गृह मंत्री की जो रैली है वहां पे जो है सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। 370 हटाकर अमित शाह ने कश्मीर को नई आजादी दी। इस आजादी ने कश्मीर से अलगाववाद को उखाड़ फेंका, पत्थरबाजी पर पूर्ण विराम लगा दिया और आतंक की कमर तोड़ दी।
इसी वजह से जब आतंकी ऐसे हमले कर अमित शाह की यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं, लेकिन ये आतंकी तंजीमों की गलतफहमी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अमित शाह ललकार रहे हैं, आतंकवाद की जगह घाटी में विकास की डोर पिरो रहे हैं। मोदी जी के प्रति आपका जो ये प्यार है, मोदी जी के प्रति आपका ये जो विश्वास है, मैं मन से दिल से कहता हूं, हम लोगों का कश्मीर और जम्मू के लिए और विशेषकर पूंछ और राजौरी के लिए ज्यादा काम करने का उत्साह बढ़ाता है। मित्रों, उत्साह आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। पुलिस की थ्योरी और आतंकी संगठनों की जिम्मेदारी दो अलग अलग दिशाओं की तरफ जाती है, और एच.के. लोहिया के कत्ल का असल सच क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ने के साथ साथ साफ हो जाएगा। जम्मू से शहनवाज खान के साथ बारामूला से मीर फरीद, न्यूज़ नेशन।